चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे और 400 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। इसके साथ ही कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। सरकारी योजनाओं की हकीकत जानने के लिए सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री का आज मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम होना है। सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानेंगे सीएम और साथ ही जनता के बीच होंगे, उनसे संवाद करेंगे, जीविका दीदियों से भी बात करेंगे और 400 करोड़ रुपए की योजना की सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी। सहयोगी आशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा के जरिए लगातार अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और आज मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम होना है। 400 करोड़ रुपए की योजना की सौगात देंगे सीएम, यहां पर क्या जानकारी मिल रही है? नहीं, बिल्कुल प्रगति यात्रा के इस चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज दौरा है मुजफ्फरपुर और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो उद्घाटन और शिलान्यास होने हैं, यह बहुत सारा जो है स्क्रीन लगा है, जो शिलापट हैं वो इसके पीछे पर्दे के पीछे हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास यहीं से करेंगे। और जो सबसे बड़ी योजना यहाँ पर ज़मीन पर उतरी है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, बृहद आश्रय गृह मुजफ्फरपुर कॉमन सुविधा केंद्र। इस आश्रय गृह को लेकर के कई बार सवाल भी खड़े हुए थे और ख़ासतौर से जो ऐसे बच्चे और बच्चियाँ जो अनाथ हैं और बालिका गृह में रहती हैं या बालक गृह में रहते हैं, तो उनके लिए एक कॉमन सुविधा केंद्र बनाया गया है जहां पर उनकी परवरिश बेहतर तरीके से हो सके। और समाज कल्याण विभाग को ये जिम्मेवारी दी गई थी कि हर एक ज़िले में इस तरह का कॉमन सुविधा केंद्र बनाया जाए। तो ये मुजफ्फरपुर का कॉमन सुविधा केंद्र है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आकर्षक ये कॉमन सुविधा केंद्र बनाया गया है। आप जो सामने तस्वीर दिख रही है आपको, वो बालक छात्रावास है और ठीक इसके पीछे बालिका छात्रावास भी बनाया गया है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री गांव में भी जाएंगे, वहां पर जीविका दीदियों से बात करेंगे, पंचायत सरकार भवन का भी उद्घाटन करना है और साथ ही साथ मनरेगा में जो काम चल रहे हैं उन चीज़ों की भी समीक्षा करेंगे। यहाँ पर कई आरओबी की भी डिमांड थी लोगों की, उसके निर्माण कार्य को लेकर के भी समीक्षा करेंगे। 4 लेन का निर्माण हो रहा है, 4 लेन किस तरह से बन रहे हैं और कितनी तेजी से काम होना चाहिए, काम पूरा कब तक होगा, इन तमाम चीज़ों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा उनकी बैठक भी होने वाली है सभी अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, मुजफ्फरपुर के डेवलपमेंट को लेकर के। और समाहरणालय में ये मीटिंग होगी। आमतौर पर जो यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री की जो समीक्षा होती है, तो कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर के लिए बहुत ही खास दिन है। और यहाँ खासतौर से जिस इलाके में है, मुसहरी प्रखंड है और यहाँ पर नरेला ग्राम पंचायत है, उसके बाद बिंदा की तरफ मुख्यमंत्री जाएंगे और फिर अलग अलग जगहों पर भी उनका कार्यक्रम होना है। तो दिन भर मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री रहेंगे और यहाँ विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। जी बिल्कुल आशुतोष, और देखिए मुख्यमंत्री के यात्राओं की यह खासियत रही है कि सीएम अपनी यात्रा के जरिए जनता के बीच होते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जाए इसे लेकर निर्देशित करते हैं अधिकारियों को। और अच्छी तस्वीर भी देखने को मिलती है जब मुख्यमंत्री जीविका दीदियों के बीच जाकर उनसे बातचीत करते हैं, तो जीविका दीदियों में भी एक जोश आता है सीएम से मिलने के बाद, उनसे बातचीत करने के बाद जो खुशी है उनके चेहरे पर वो भी देखने को मिलती है। तो ये एक अच्छा संदेश भी है। नहीं, बिल्कुल, आपने जो सवाल पूछा है मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कैमरा पर्सन सुनील से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाते रहे। बहुत ही आकर्षक बिल्डिंग है। सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ जीविका दीदियां सिर्फ एक नाम नहीं है, जीविका नाम नहीं है, ये महिला सशक्तिकरण का एक प्रतीक बन चुका है। आप अंदाजा लगाइए कि इतनी बड़ी तादाद में 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। 10 लाख से ज़्यादा ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं जो महिलाओं की ज़िंदगी बदल रहे हैं। और इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जहां जा रहे हैं वहां फीडबैक भी ले रहे हैं जीविका दीदियों से और उनके तरफ से जो काम किए जा रहे हैं, यानी जीविका दीदियां जो काम कर रही हैं उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही साथ जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं की भी समीक्षा कर रहे हैं। और एक अलग कॉन्सेप्ट लाया गया है, जहां भी प्रगति यात्रा हो रही है वहां पर कुछ स्टॉल भी लगाए जाते हैं। कल भी हमने तस्वीर देखी थी सीतामढ़ी में,
जो स्थानीय स्तर पर कई स्टॉल लगाए गए थे, जो उस इलाके में जो काम हो रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव आए हैं, उन तमाम स्टॉल्स के जरिए ये बताने की कोशिश की जाती है कि ज़िले में जो भी काम हो रहे हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं, और कहीं कुछ कमी है, त्रुटियां हैं, तो उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि समीक्षा यात्रा के जरिए, यानी यात्रा के जरिए जो मुख्यमंत्री समीक्षा करते हैं, उसका फायदा भी मिलता है, ग्रासरूट लेवल पर काम में तेजी आती है। और आपने देखा होगा कि 15वीं यात्रा है मुख्यमंत्री की, और इस यात्रा के जरिए अपने कार्यकाल को, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल को देखेंगी तो हर एक साल उनका एक यात्रा पर ही बीता है। यानी यात्रा के जरिए वो न केवल पब्लिक का नब्ज टटोलते हैं, जनता का नब्ज टटोलते हैं, बल्कि जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं जमीनी स्तर पर उनकी हकीकत क्या है, क्योंकि सभी सरकारें स्कीम लाती हैं पब्लिक के लिए, अगर वो स्कीम जमीन पर आ जाती है तो इसका फायदा सीधे डायरेक्ट पब्लिक को मिलता है। और पब्लिक अगर सराहना करती है सरकार की और बार बार आपको उसका मतलब इनाम कहें तो इनाम यही होता है कि बार बार सत्ता आपके पास आती है, आप लगातार मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ते रहते हैं, तो यही उपलब्धि होती है। तो नीतीश कुमार की यही उपलब्धि है, यही यूएसपी है कि यात्रा के जरिए लोगों के नब्ज को टटोलना, जमीनी स्तर पर हकीकत को देखना, जो जनप्रतिनिधि साथ में एक साथ बैठते हैं, क्योंकि पूरी सरकार जो है वो जिले में पहुंचती है। आमतौर पर सरकार राजधानी पटना में रहती है, लेकिन पूरी सरकार आपके जिले में आ रही है, और उस जिले में जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए एक दिशा निर्देश जारी होता है, तय समय सीमा में काम पूरा करना है, और काम पूरा करने के बाद उसे जनता को सुपुर्द करना है, जनता भी उसकी ये काम का फायदा ले सके, ये कोशिश की जानी है। तो जितनी भी यात्राएं अब तक हुई हैं, अब तक इसी तरह से देखा गया है। और चूंकि पिछली यात्रा से क्या सबक मिला, क्या सीख मिला, जो दिशा निर्देश दिए गए थे वो काम पूरे हुए या नहीं हुए, वो अगली यात्रा में उस चीज का पता चल जाता है। तो ये यात्रा, ऐसी यात्राएं बहुत अहम होती हैं, इसका अलग मायने होता है, और यही वजह है कि नीतीश कुमार ऐसी यात्राओं पर भरोसा करते हैं, और अमूमन देखा गया है कि उनकी यात्राएं जो है वो सफल भी हुआ करती है। बिल्कुल आशुतोष, और जैसा आपने बताया कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, वाकई में यह बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा के जरिए अपनी 15वीं यात्रा में है। चाहेंगे आशुतोष कि एक बार फिर से अगर आप कार्यक्रम बता सके दर्शकों को कि आज कौन कौन से कार्यक्रम होने हैं। 400 करोड़ रुपए की सौगात तो दी ही जाएगी, इसके साथ ही क्या शेड्यूल है, मुख्यमंत्री कितने बजे पहुंचेंगे मुजफ्फरपुर? देखिए, बिल्कुल 10:40 पर मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी है मुजफ्फरपुर में, और उसके बाद सबसे पहला जो विजिट होगा वो मुख्यमंत्री का यही होगा। आप देखिए, तैयारी, फाइनल टच दिया जा रहा है कार्यक्रम को लेकर के, और यहाँ पर उद्घाटन करने के बाद बृहद आश्रय गृह का उद्घाटन होगा। इसके बाद कई शिलापट यहाँ लगाए गए हैं, उसमें शिलान्यास, उद्घाटन, लोकार्पण, सभी तरह के शिलापट हैं, तो उसका भी अनावरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इसके बाद एक बिंदा ग्राम जाएंगे मुख्यमंत्री, वहां पर मनरेगा से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही साथ जीविका दीदियों के काम की समीक्षा करेंगे, पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन होना है, और उसके बाद मुख्यमंत्री वापस फिर इसी स्पॉट पर लौटेंगे और हेलीकॉप्टर के जरिए राम दयालु के पास जाएंगे। और कुछ आरओबीज बन रही हैं मुजफ्फरपुर में, क्योंकि मुजफ्फरपुर की बात करें तो जाम की समस्या बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ के लोगों के लिए, तो उस जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए आरओबीज बनाए जा रहे हैं, और रिंग रोड का भी निर्माण हो रहा है। तो जो 4 लेन बन रहे हैं उनकी भी समीक्षा करेंगे कि उनकी प्रगति क्या है और कब तक ये काम पूरा हो जाएगा। तो सरकार की कोशिश है कि 2025 चुनाव से पहले सभी काम पूरे हो जाए, ताकि इसका फायदा पब्लिक को मिल सके। चलिए, बिल्कुल आशुतोष, हम लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे और आपसे भी जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं, और आज मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम होना है, जहां 400 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात सीएम मुजफ्फरपुर वासियों को देंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द